नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम एंडोपेल्विक सर्जरी के बारे में बात करेंगे। एंडो मतलब दूरबीन पद्धति द्वारा की जाने वाली सर्जरी और पेल्विस ये हमारे शरीर का वो विशेष अंग है जहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या प्रजनन ऑर्गन्स रहते हैं। क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा संबंध फीमेल एंडोपेल्विक सर्जरी से है। इस सर्जरी की विशेषता ये है कि इसमें जो शरीर रचना की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि मांसपेशियों को धारण करने वाली जो लिगामेंट्स हैं या उसके बाद जो उनके साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं, उनकी संरचना कैसी है और कैसे सर्जरी के दौरान ये जो एक कुशलता है जो एक सर्जन के पास होती है या जो एक समझ है जो सर्जन के पास होती है, वो इस समझ का इस्तेमाल करके कैसे आपके बीमारी में आपका सबसे ज़्यादा लाभ आपको सर्जरी से पहुंचा सकते हैं। इसमें एक विशेषता ये भी है कि जैसे आपकी बीमारी बदलती है, जैसे किसी को एक बहुत बड़ी गांठ है बच्चेदानी की, या किसी को बच्चेदानी का कैंसर है, या किसी की बच्चेदानी ढीली हो जाने की वजह से वो अपनी रास्ते से वो अपनी जगह से वो हिल गई है या खिसक गई है जिसे हम कहते हैं। तो इन अलग अलग परिस्थितियों में हमारा जो ध्येय है वो ये है कि हम उस प्रॉब्लम को वहाँ से हटाएं और जितना उसका पुराना या जो उसकी ओरिजिनल उसकी जो संरचना थी वो हम उसको लौटाएं। इसके लिए भले इसमें दूरबीन पद्धति का इस्तेमाल हो या पेशेंट की पेट में चीरा लगा के ऑपरेशन करना हो या फिर बच्चेदानी के रास्ते से ही हमें ऑपरेशन क्यों ना करना पड़े। तो इसमें ये चीज़ उभर के हमें ये आती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो सर्जन की समझ है या सर्जन का जो स्किल है उसकी प्रधानता है। उसमें जो संरचना को उसकी वास्तविक रूप में देना इसकी प्रधानता है। इसकी प्रधानता नहीं है कि आप औजार कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं या तरीका सर्जरी का कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ज़रूरत है वैसा सर्जरी होना चाहिए। इस विषय में अगर आप आगे और समझना चाहते हैं, इसमें आगे और जानना चाहते हैं कि किस बीमारी में किस पद्धति की सर्जरी सबसे ज़्यादा कारगर होती है और क्यों कारगर होती है, उसमें बेहोशी की जो दवा हम लगा के बेहोश करते हैं उसमें सर्जरी का क्या फ़र्क पड़ता है, मरीज़ के क्या रिस्क बढ़ जाते हैं या कम हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आपकी कोई भी इसमें जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मेरे इनबॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिखें, मैं इसको पूरी तरह इसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आगे हम मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।